नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मोदी सरकार 3.0 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं और क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है, यानी कि अब सजा नहीं होगी बल्कि जुर्माना लगेगा। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेशी यात्रा पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया जाएगा। विदेशी यात्रा TCS दर 5% हुई और 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल भी आप कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय का 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐलान वित्त मंत्री ने आज किया है। कंटेंट क्रिएटर्स की मौज हो गई है। 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर्स खुलेगा। जो लैब है वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुलेगा। गेमिंग में भी 10 लाख नौकरियों की बात कही गई है। तो देखिए, स्कूल कॉलेज लैब्स में देश के 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में गेमिंग और एनिमेशन सिखाने के लिए खास लैब बनाई जाएगी। खास सेटअप तैयार किया जाएगा। नई यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कही गई है। खासतौर पर डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। SHE यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्क्स को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पाद हासिल कर सकें, उत्पाद की विविधता को बढ़ाया जा सके, रोजगार के नए मौके बन सकें। चंदन, नारियल, काजू से अच्छी कमाई होती है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में बादाम, मूंगफली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नारियल के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं। इसके लिए हम इस पर प्रस्ताव दे रहे हैं। हम इसमें मदद करेंगे। मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों में स्थापित करेंगे। काजू और कोको को प्रोत्साहित करेंगे। हम इसमें आत्मनिर्भर हो सके। निर्यात की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े। चंदन की बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक हिस्सा है। चंदन की खेती को बढ़ावा मिल सके, चंदन के गौरव को फिर से पुराना गौरव मिल सके। खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। 20,000 युवाओं को टूरिज्म के लिए गाइड के लिए ट्रेन किया जाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स लैब को स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं रेशम, जूट और ऊन के लिए भी राष्ट्रीय फाइबर योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण ऐलान है कि देश में कैंसर और शुगर की दवाएं भी सस्ती होंगी। साथ ही MSME पर भी खास फोकस सरकार का रहा है। बजट में MSME के विकास के रास्ते में अहम साथी हम रहेंगे, ये कहा गया है वित्त मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चैंपियन की तरह हम उन्हें बढ़ाएं और हम इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, यानी कि 10,000 करोड़ का एलोकेशन MSME के लिए किया गया है, ताकि उद्यमियों को फायदा मिल सके।